Welcome to Midas Occult Science and Healing. नवरात्रि सीरीज के तीसरे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे नवदुर्गा के बारे में। नवरात्रि के दौरान पूजी जाने वाली देवी दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूपों यानी नवदुर्गा के शक्तिशाली रूपों की खोज करें। इस वीडियो में हम नवदुर्गा के प्रत्येक रूप के महत्व, पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिक महत्व का पता लगाते हैं और कैसे इन देवियों का आह्वान आपके जीवन में शक्ति, सुरक्षा, समृद्धि और आध्यात्मिक जागृति ला सकता है। इस शुभ त्योहार के दौरान नवदुर्गा की शाश्वत शक्ति का जश्न मनाने वाले प्राचीन ज्ञान और परंपराओं में गहराई से गोता लगाने के लिए हमारे साथ जुड़ें। शैलपुत्री, पर्वतों की पुत्री। शैलपुत्री दुर्गा का पहला स्वरूप है जो प्रकृति की शुद्ध और जमीनी ऊर्जा का प्रतीक है। वह पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं और पार्वती के आरंभिक स्वरूप का प्रतिनिधित्व करती हैं। वह एक नंदी की सवारी करती हैं, एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल धारण करती हैं, जो शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। उनका शांत फिर भी शक्तिशाली रूप स्थिरता और शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। शैलपुत्री भगवान शिव की पहली पत्नी सती का पुनर्जन्म है। अपने पिछले जन्म में आत्मदाह करने के बाद उनका हिमालय की पुत्री के रूप में पुनर्जन्म हुआ। नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा करने से शारीरिक और मानसिक शक्ति और स्थिरता मिलती है। यह पृथ्वी और प्रकृति के साथ संबंध से प्राप्त शक्ति की याद दिलाता है। ब्रह्मचारिणी, तपस्वी देवी। ब्रह्मचारिणी तपस्या और आत्मानुशासन का प्रतीक हैं। वे दुर्गा के समर्पित और तपस्वी रूप को दर्शाती हैं। उन्हें नंगे पैर चलते हुए दिखाया गया है। उनके एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में कमंडल है। उनका स्वरूप भक्ति और सादगी को दर्शाता है। शैलपुत्री के बाद देवी ने भगवान शिव से विवाह करने के लिए कठोर तपस्या करने के लिए ब्रह्मचारिणी का रूप धारण किया। उन्होंने आध्यात्मिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा भक्तों को दृढ़ता, समर्पण और इच्छाओं को नियंत्रित करने का महत्व सिखाती है। वे अपने भक्तों को भावनात्मक संतुलन, ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति का आशीर्वाद देती हैं। चंद्रघंटा, शांति और स्थिरता की देवी। चंद्रघंटा दुर्गा का योद्धा रूप है जो शांति, साहस और निर्भयता का प्रतीक है। वह दिखने में भयंकर है लेकिन शांति और संतुलन बिखेरती है। वह बाघ या शेर की सवारी करती है। अपने 10 हाथों में तलवार, त्रिशूल और धनुष सहित कई हथियार रखती है। उसके माथे पर अर्धचंद्र सुशोभित है जिससे उसे चंद्रघंटा नाम मिला है। भगवान शिव से विवाह के बाद दुर्गा ने अपने माथे पर अर्धचंद्र को सजाया। उसने बुरी शक्तियों से लड़ने और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए चंद्रघंटा का रूप धारण किया। तीसरे दिन चंद्रघंटा की पूजा करने से सुरक्षा, शांति और चुनौतियों का सामना करने का साहस मिलता है। वह नकारात्मकता को दूर करने में मदद करती है और अपने भक्तों में आत्मविश्वास भरती है। कुष्मांडा, ब्रह्मांड की निर्माता। कुष्मांडा ब्रह्मांड के निर्माण के लिए जिम्मेदार दुर्गा के रूप का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनके नाम का शाब्दिक अर्थ है ब्रह्मांडीय अंडा, जो उनकी मुस्कान से ब्रह्मांड के जन्म का प्रतीक है। उन्हें शेर पर सवार दिखाया गया है। उनके 8 हाथ हैं जिनमें विभिन्न दिव्य वस्तुएं हैं, जिनमें एक चक्र, धनुष और अमृत का घड़ा शामिल है। वह प्रकाश और ऊर्जा से चमकती हैं, जो सूर्य का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि कुष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान से एक निराकार शून्य में ब्रह्मांड का निर्माण किया और उनकी ऊर्जा ब्रह्मांड में जीवन को बनाए रखती है।
नवरात्रि के चौथे दिन कुष्मांडा की पूजा करने से जीवन शक्ति, स्वास्थ्य और धन में वृद्धि होती है। उनके आशीर्वाद से स्पष्टता, सकारात्मकता और बीमारी और कठिनाइयों को दूर करने की ऊर्जा मिलती है। स्कंद माता, स्कंद या कार्तिकेय की माता। स्कंद माता दुर्गा का मातृ रूप है, जो पालन पोषण और सुरक्षा का प्रतीक है। वह युद्ध के देवता भगवान स्कंद या कार्तिकेय की माता हैं। उन्हें अपने बच्चे स्कंद को गोद में लिए हुए सिंह पर बैठे हुए 4 भुजाओं के साथ चित्रित किया गया है। 2 हाथों में कमल के फूल हैं और 1 हाथ में शिशु है। स्कंद, जिन्हें कार्तिकेय के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म राक्षस तारकासुर को हराने के लिए हुआ था और स्कंद माता मातृत्व की पालन पोषण और सुरक्षात्मक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। 5वें दिन स्कंद माता की पूजा करने से परिवार में शांति और सद्भाव आता है। वह भक्तों को मातृ देखभाल, बच्चों की सुरक्षा और परिवार के लिए समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। कात्यायनी, योद्धा देवी। कात्यायनी दुर्गा का एक उग्र रूप है, जो साहस और वीरता का प्रतिनिधित्व करता है। वह विवादों को सुलझाने और भक्तों को उनकी दिल की इच्छाओं को पूरा करने में मदद करने से भी जुड़ी हुई है। वह शेर की सवारी करती है। उसके हाथों में तलवार, कमल और अन्य हथियार होते हैं। उसका रूप भयंकर है, जो बुराई को नष्ट करने की उसकी शक्ति का प्रतीक है। कात्यायनी का जन्म ऋषि कात्यायन की पुत्री के रूप में हुआ था और उन्होंने राक्षस महिषासुर को हराने का कार्य संभाला था। बाधाओं की रक्षा और उन्हें दूर करने के लिए उनकी शक्ति और उग्रता का आह्वान किया जाता है। 6ठे दिन भक्त साहस, शक्ति और दुश्मनों से सुरक्षा के लिए कात्यायनी की पूजा करते हैं। रिश्तों में सफलता और वैवाहिक मुद्दों को सुलझाने के लिए भी उनकी पूजा की जाती है। कालरात्रि, अंधकारमय और भयंकर रूप। कालरात्रि विनाश और अज्ञानता और भय को दूर करने का प्रतिनिधित्व करती हैं। वह दुर्गा के सबसे भयावह रूपों में से एक हैं, जो काल और रात्रि के पहलू को दर्शाती हैं। उनका स्वरूप काला है, उनके बाल बिखरे हुए हैं, उनके गले में बिजली का हार है और 3 ज्वलंत आंखें हैं। वह गधे की सवारी करती हैं और अक्सर उनके हाथ में एक चाकू और मशाल होती है। माना जाता है कि कालरात्रि ने राक्षस रक्तबीज का नाश किया था, जो अपने खून की हर बूंद से संख्या वृद्धि करने की क्षमता रखता था। वह अंधकार, नकारात्मकता और बुराई के विनाश का प्रतिनिधित्व करती हैं। 7वें दिन कालरात्रि की पूजा करने से भक्तों को भय, चिंता और नकारात्मकता पर विजय पाने में मदद मिलती है। वह बाधाओं को दूर करती हैं और सफलता और आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती हैं। महागौरी, पवित्रता की देवी। महागौरी पवित्रता, शांति और स्थिरता का प्रतीक हैं। वह दुर्गा के सबसे शांत और दयालु रूपों में से एक हैं, जो शुद्ध आत्मा का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं और 1 बैल की सवारी करती हैं। वह एक त्रिशूल और एक डमरू धारण करती हैं और उनका पहनावा और रंग शुद्ध सफेद है, जो उनकी दिव्य पवित्रता का प्रतीक है। घोर तपस्या करने के बाद महागौरी ने एक उज्जवल रूप प्राप्त किया, जो पवित्रता और भगवान शिव से विवाह करने की उनकी इच्छा की पूर्ति का प्रतीक है। 8वें दिन भक्त अपनी आत्मा को शुद्ध करने, क्षमा मांगने और ज्ञान और शांति प्राप्त करने के लिए महागौरी की पूजा करते हैं। उनका आशीर्वाद आध्यात्मिक और भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में मदद करता है। सिद्धिदात्री, सिद्धियों की दाता। सिद्धिदात्री आध्यात्मिक पूर्णता की देवी हैं और सिद्धियों या अलौकिक शक्तियों को प्रदान करने वाली हैं। वह परम ज्ञान और नव दुर्गा रूपों की परिणति का प्रतिनिधित्व करती हैं। उन्हें कमल पर बैठे हुए, चक्र, गदा और कमल पकड़े हुए दिखाया गया है।
जो ज्ञान और शक्ति का प्रतीक है। वह शंख भी धारण करती हैं, जो सृष्टि की आदिम ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है। सिद्धिदात्री देवताओं, मनुष्यों और यहाँ तक कि राक्षसों को भी ज्ञान और पूर्णता प्रदान करती हैं। वह आत्मज्ञान और पूर्णता के अंतिम चरण का प्रतिनिधित्व करती हैं। 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा करने से भक्तों को आध्यात्मिक जागृति, आंतरिक शांति और ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिलती है। वह अलौकिक शक्तियां प्रदान करती हैं और सभी आध्यात्मिक और भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में मदद करती हैं। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने नवदुर्गा और नवरात्रि के महत्व के बारे में आपकी समझ को और गहरा करने में मदद की है। इन 9 देवियों की दिव्य ऊर्जा आपको खुशी और सफलता की ओर ले जाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और अधिक आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप सब पे हमेशा बना रहे। सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। जय माता दी। हमारी अन्य सेवाएं जैसे कुंडली के अनुसार भविष्य जानने, कुंडली में से दोष निकालने, रेकी हीलिंग, टैरो रीडिंग और वास्तु कंसल्टेशन प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।